जय हिंद। भारत देश ने 2022 में एक और अंतरिक्ष में उपलब्धि हासिल कर ली है। वो कौन सी है, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे 2022 में भारत देश ने 3 सैटेलाइट अभी लॉन्च कर दिए हैं। वो कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है और उनका काम क्या है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। बात आई है अंतरिक्ष की, तो पहले समझेंगे आप। यहाँ देखना, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम कहते हैं करमन क्षेत्र। करमन क्षेत्र के ऊपर एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं करमन रेखा। और करमन रेखा के ऊपर ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। एक तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि करमन क्षेत्र क्या है या अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। अंतरिक्ष की शुरुआत 100 किलोमीटर ऊपर में हो जाती है। तो सतह से ऊपर जाने पर अभी तक व्यक्तियों ने कहाँ तक खोज कर लिया है, आप देखना। यहाँ से अंतरिक्ष में जाने तक यदि आप बात करेंगे तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक व्यक्ति अभी पहुंच चुका है। एग्जैक्ट ये होता है 35,852 किलोमीटर तक आसमान में व्यक्ति पहुंच चुका है। सतह से ऊपर जाने पर अंतरिक्ष यानी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक 3 कक्षाएं होती है। वो 3 कक्षाएं कौन सी होती है, पहले यहां पर देखना। एक होता है नियो, एक होता है मेओ और तीसरी होती है जियो। तो हाँ, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो एक हो गया यहाँ पर नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट। ध्यान देना, सतह से ऊपर जाने पर 200 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में जो होता है, ये होता है नॉर्थ और ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट भारत देश की जो है पृथ्वी के ऊपर वाली कक्षा, इसको हम कहते हैं एनियो। उसके बाद में दूसरी होती है 12,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम कहते हैं मियो क्षेत्र, यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट पहली कक्षा, दूसरी कक्षा का नाम है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, तीसरी कक्षा का नाम है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो नियर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, 3 कक्षाएं बोला मैंने। कौन सी कक्षाएं? नियर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल ईस्ट जो है मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इस प्रकार से 3 कक्षाएं हैं। 200 से 12,000, 12,000 से 20,000, 20,000 से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट होती है। अधिकतर सैटेलाइट हमारे जो स्थापित होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, आप देखना 640 किलोमीटर ऊंचाई पर। एक कक्षा होती है मैक्सिमम सैटेलाइट स्थापित करने वाली। कौन सी कक्षा होती है? ये होती है सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल की परत होती है। वो परत, ध्यान देना, सतह से ऊपर जाने पर आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर सूर्य और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर कुछ परतें होती है इस प्रकार से CSMAB। तो यहाँ ध्यान देना होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आयन मंडल जो होती है, इसके डी लेयर, इसमें 3 परत होती है, DEF। तो ये देखिए इसके बहिर्मंडल। तो आपको बताते हैं हम कि जो मंडल भाग है, ये वाला, यहाँ वाला जो भाग, इसमें होते हैं सैटेलाइट स्थापित, यानी 640 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट, अधिक से अधिक सैटेलाइट यहाँ पर स्थापित होते हैं। अभी क्या हुआ है, 2022 में भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है इसरो। ये देखिए भारत का मानचित्र यहाँ पर बेंगलोर है और बेंगलोर में 1969 में इसरो की स्थापना की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो अंतरिक्ष में काम करता है। तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने का काम 2022 में फिर से इसरो ने कर दिया है। 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 3 सैटेलाइट कौन से हैं, अब फिर से एक बार समझिए। मैंने आपको बताया अंतरिक्ष किसे कहते हैं, सतह से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम कहते हैं करमन क्षेत्र। उसके ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है करमन रेखा। सतह से ऊपर जाने पर आसमान में 36,000 किलोमीटर तक होता है अंतरिक्ष। ये पूरा 36,000 किलोमीटर तक के क्षेत्र हमने अभी खोज चुका है, व्यक्ति यहां तक पहुंच चुका है। तो व्यक्ति यहां तक पहुंचा हुआ है, तो इसमें 3 कक्षाएं होती है। सतह से ऊपर जाने पर 3 कक्षाएं, और ये है परत, वायुमंडल की परत। कौन सी? चश्मा बी, ट्रिक है इसकी, चश्मा बी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल की डी लेयर से टकरा के हमारी सैटेलाइट तरंगें पृथ्वी पे आती है। ये भी आपको मैंने बताया पिछली बार भी और अभी बता रहा हूं। चल देखिए, इसरो ने 2022 में लक्ष्य रखा है कि 2022 में भारत देश कुल मिलाकर के 19 मिशन छोड़ेगा। आसमान में 19 मिशन, जिसमें से
3 मिशन उसने अभी 3 सैटेलाइट को आसमान में छोड़ दिया है। 2 सैटेलाइट अभी छोड़ने का है, मार्च के महीने में वो छोड़ेगा। उसके अलावा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 19 सैटेलाइट आसमान में भारत देश भिजवा देगा 2022 में। जैसे देखिए चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय। चंद्रयान प्रथम गया हुआ था 2008 में चंद्रमा के ऊपर, चंद्रयान प्रथम गया हुआ था 2008 में, चंद्रयान द्वितीय गया था 2019 में और चंद्रयान तृतीय जाने वाला था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं जा सका और अब अगस्त 2022 में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत देश का चंद्रयान तृतीय अगस्त के महीने में आसमान में जाएगा, चंद्रमा के ऊपर पहुंचने वाला है। अभी तीन ही हुए सैटेलाइट अभी आसमान के ऊपर, तो ये हो गया। अब देखो कि 2022 में जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में स्टार्ट ईयर हुआ है अभी, तो इसमें 3 सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। कौन से? भारत देश के 4 विमान हैं जिनके ऊपर रख करके सैटेलाइट को छोड़ते हैं। पता है आपको 4 विमान कौन से हैं? पहले का नाम है SLV, फिर है ASLV, PSLV और GSLV। 4 विमान भारत देश के हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ले जाते हैं, लॉन्च करने का काम करते हैं। तो इसमें से क्या हुआ है, अभी PSLV C-52 विमान के माध्यम से 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। पहले का नाम है, देखना यहां पर 3 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है। एक का नाम है EOS-04, एक दूसरा है INS-2TD, INS-2TD और तीसरा जो सैटेलाइट है उसका नाम है इंस्पायर सेट एंड सैटेलाइट। इनका काम क्या है? तो इसका काम होगा मॉनसून गतिविधि किस प्रकार से हो रही है, मौसम परिवर्तन के बारे में जानकारी देगा। ये वाला, ये मौसम गतिविधि के बारे में ये देगा, पृथ्वी के ऊपर तापमान कैसा हो रहा है उसके बारे में, और ये जो देने वाला है ये आसमान में आयन मंडल में क्या बदलाव हो रहा है। फिर से ध्यान समझना, 3 सैटेलाइट छोड़ा है। 2022 में भारत देश की सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि 2022 में इसरो 19 सैटेलाइट को आसमान में छोड़ेगा। उसमें से 3 सैटेलाइट छोड़ चुका है, बाकी जो बचे हुए हैं वो आगे चल के छोड़ेंगे। तो देखेंगे, पहला छोड़ा है EOS-04, ये मौसम गतिविधि के बारे में जानकारी देगा। INS-2TD, ये नाम से स्पष्ट है, तापमान देगा, तापमान के बारे में बताएगा। और इंस्पायर सेट बताएगा आसमान में किस प्रकार से, मैं बताया था देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल के बारे में गतिविधि को बताएगा। तो आयन मंडल में हमारी तरंगे किस प्रकार जाती है, जैसे आप देखिए, मैं आपको क्या समझा दूं। यहाँ पर देखना, ये है आयन मंडल, यहाँ होते हैं सैटेलाइट स्थापित, हम यहाँ पर है, यहाँ आप यहाँ हैं और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, आपने इसको कॉल किया, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से कॉल यहाँ नहीं, तरंगे यहाँ जाती है और यहाँ से तरंगे फिर टकरा के आप तक पहुँचती है, ऐसा कॉल लगता है। तो ये यहाँ की गतिविधियों के बारे में जानकारी पता करने का काम इंस्पायर सेट करेगा, पहला काम। और दूसरा आपको याद होगा कि देखो सूर्य है, ये सूर्य भगवान, सूर्य की परत होती है 1 2 3 ऐसा करके, है ना। उसके बाद में 1 2 3 और भी होती है। तो पहले वाले को बोलते हैं कोर, फिर दूसरे को बोलते हैं रेडिएटिव जोन, फिर बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। मतलब पहले कोर, संवहनी विकिरण मेखला, संवहनी मेखला, फिर आता है प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, फिर कोरोना। ये वाला जो भाग है ना, कोरोना वाला भाग कहलाता है कोरोना। तो ये कोरोना में कैसा प्रकाश बनता है, इसकी भी जानकारी लेने के लिए ये इंस्पायर सेट को छोड़ा गया है। 2 काम है इंस्पायर के, कौन से बताओ मुझे। पहला देखो EOS, क्योंकि इसरो ने 3 सैटेलाइट को PSLV C-52 के माध्यम से छोड़ दिया है। तीनों सैटेलाइट नाम किया गया, एग्जाम में पूछेगा। तीनों सैटेलाइट EOS-04, INS-2TD और इंस्पायर सेट। EOS-04 का काम है मौसम के बारे में जानकारी रखेगा, भारत देश में क्या बदलाव हो रहा है, मॉनसून गतिविधि के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी ये रखेगा, जानकारी भारत देश को देगा। INS-2TD ये जानकारी देगा तापमान कैसे बढ़ रहा है,
और इंस्पायर सेट दो काम करेगा। कौन से दो काम? पहला काम यहाँ पर है आयन मंडल में क्या बदलाव हो रहा है, और दूसरा काम है सूर्य की अंतिम परत का नाम कोरोना होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय हमें कोरोना दिखाई देती है। तो कोरोना में क्या बदलाव हो रहा है, कैसे तापमान यहाँ से बनता है, किस प्रकार फोटोन यहाँ से निकलते हैं, तरंगों के माध्यम से, कणों के माध्यम से कैसे यहाँ तरंगें निकलती, उसका अध्ययन करने का काम भी हमारा इंस्पायर सेट करेगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात आई है आसमान की और बात आई है अंतरिक्ष की। भारत देश का पहला सैटेलाइट कब छोड़ा गया था? याद होगा आपको 1975 में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट था, जो भारत देश का पहला सैटेलाइट था, जो कि 1980 तक इसने काम किया हुआ था। उम्मीद करूंगा साथियों आपको यहां तक टॉपिक कवर हो गया होगा। अगला वीडियो कल सुबह आपको फिर से मिलेगा। डेली सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलता है। जिसने भी बेल आइकन को नहीं दबाया है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब तो किया ही है सभी लोगों ने, तो बेल आइकन जरूर दबाना। कई विद्यार्थी मुझे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, हमको पता नहीं चलता कब आता वीडियो। भैया डेली सुबह आता है 6 बजे, और उसको आप बेल आइकन को नहीं दबाया होगा तो उसको आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में अगली।